राजा दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इस कथन से बहुत घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का अर्थ क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, परमेश्वर ने आप पर कृपा की है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होगा और सर्वोच्च को परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह दाऊद के वंश का सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव है, क्योंकि मैं कोई भी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी, उसके कथन के अनुसार मेरे लिए हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कुछ समय बाद सुनो सुनो, एक राज्य आ गया। आप सभी अपने अपने नगर जाकर अपना नामांकन करा लें। सुनो सुनो सुनो, एक राज्य आ गया। आप सभी अपने अपने नगर जाकर अपना नामांकन अवश्य करा लें। सुनो सुनो सुनो, एक राज्य आ गया। यह पहली जनगणना थी और उस समय यीशु दाऊद के घराने के थे। इसीलिए वह गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश में दाऊद के नगर बैतलहम को गए, जिससे वह अपनी गर्भवती मंगेतर मरियम का नाम लिखवाएंगे। जब वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए थे और उन्होंने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उन्हें कपड़ों में लपेटकर चन्नी में लिटा दिया। उस क्षेत्र में चरवाहे मैदानों में डेरा डाले हुए थे और वे रात को अपने झुंड प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमकने लगा और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूँ, जो सब लोगों के लिए। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीहा है। यह तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम एक शिशु को कपड़े में लपेटा हुआ और चर्नी में लिटाया हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के संग स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। मीठा
उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गए। वे तारा देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लुभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और फिर सभी जवानों ने मिलकर ईश्वर की स्तुति की।
मोमबत्ती का विशेष प्रतीकात्मक महत्व है। यह मोमबत्ती ईसाई के प्रकाश का प्रतीक है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह दुनिया में आशा, आनंद और शांति लाती है। क्रिसमस के मौसम में अक्सर इस मोमबत्ती को जलाया जाता है, जो यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें दुनिया का प्रकाश माना जाता है। दूसरा प्रतीक घंटी। क्रिसमस के मौसम में घंटी बजाना ईसा मसीह के जन्म और खुशी और उल्लास की घोषणा का प्रतीक है। साथ ही जिस प्रकार भटकी हुई भेड़ों को वापस बाड़े में लाने के लिए घंटी बजाई जाती है, उसी प्रकार क्रिसमस की घंटी यह दर्शाती है कि यीशु हमेशा हम सब पर नजर रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कांटों के ताज जिससे उन्हें सिंदूर पे चढ़ाया गया था उसका प्रतीक करती है, और लाल बेरिया उनके रक्त का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानवता के उद्धार के लिए बनाया गया था। एक पुरानी मान्यता के अनुसार पहले ये बेरी सफेद हुआ करती थी, जो प्रभु यीशु के रक्त से लाल हो गया, और यह सदाबहार पौधा जीवन को आशा का भी प्रतीक करता है। जीवन में आशा की शुरुआत करते हैं, जिसका कोई आरंभ है। मेरा प्रतीक चिन्ह क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री क्रिसमस से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रतीक है जिसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में संत बोनीफेस जर्मन में निवास करते थे। वो एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। एक दिन टहलते हुए वे एक ऐसे धार्मिक समूह के पास पहुंचे जो बलून के पेड़ के नीचे नाच रहे थे और कुछ उत्साह मना रहे थे। उनको देखकर बड़ी अचंभा हुई। उन्होंने उस कुल्हाड़ी के वार से उस बलून के पेड़ को काट दिया और उन्होंने एकत्रित भीड़ को दिखाया कि एक देवदार का पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने उसे संबोधित किया कि वो एक सच्चे ईश्वर का प्रतीक है। इस तरीके से क्रिसमस ट्री क्रिसमस के बीच में एक महत्व का कारण बना। कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री सदाबहार पेड़ों से बना हुआ है और वो उसके पत्ते कभी नहीं सूखते हैं, और इसकी जो ऊपर की तारे हैं वो बैतलहम की ओर इशारा करती हैं, जो कि यीशु के आने का मार्ग दर्शाता है। कहा जाता है कि इस क्रिसमस ट्री को इस तरीके से सजाने की परंपरा जर्मनी में शुरू की गई है। थैंक यू। आप सभी को मैरी क्रिसमस। मेरा प्रतीक चिन्ह तारा है। इसका मुख्य उपयोग बेथलहम के तारे के प्रतीक के रूप में होता है, जो यीशु मसीह के जन्म के समय बुद्धिमान पुरुषों को मार्गदर्शन देकर उनके पास ले गया था। और यह तारा अब क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाता है, जो कि आशा, मार्गदर्शन और यीशु के प्रकाश का प्रतीक है, जो अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। क्रिसमस के इस संकेत में मेरा संकेत है एक स्वर्गदूत। जैसा कि हम सभी ने कहानी में देखा कि एक स्वर्गदूत से ही कहानी की शुरुआत हुई, जब एक स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर के कहा कि मरियम
इस दुनिया में अंधकार को मिटाने के लिए आपकी गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा जो इस समस्त जगत का कल्याण करेगा। इसीलिए एक स्वर्गदूत ने क्रिसमस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सभी को मैरी क्रिसमस। भगवान करे इस साल आप सभी को क्रिसमस पे 1 करोड़ रुपए का बैग मिले, पर उस बैग में नोटों पे गवर्नर के साइन के बजाय लिखा हो मैरी क्रिसमस। Merry Christmas to all of you. मेरा प्रतीक चिन्ह है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज डच भाषा के सेंटर क्लॉज शब्द से आया है, जिसका अर्थ है संत निकोलस। संत निकोलस 14वीं सदी के ग्रीक बिशप थे जो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। संत निकोलस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गरीब बच्चों, बच्चियों और अनाथों को गिफ्ट दिया करते थे। हम सभी 25 दिसंबर को उनकी याद में लाल और सफेद पोशाक, सफेद दाढ़ी और गिफ्ट पहने हुए उस बूढ़े, मोटे और खुशमिजाज सांता को याद करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देकर क्रिसमस मनाते हैं। धन्यवाद। सभी को विश यू वेरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के 12 चिन्हों में से मेरा चिन्ह है लाल मोजा। तो आइए जानते हैं कि क्रिसमस ट्री पर लाल मोजा क्यों लगाते हैं, इसके पीछे की कहानी को। प्राचीन शहर मायरा, आधुनिक तुर्की में स्थित सेंट निकोलस नामक एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत ही अमीर और दयालु व्यक्ति थे। उनको जैसे ही किसी भी के बारे में, किसी भी मददगार के बारे में पता चलता था, वो किसी की भी मदद करते थे। एक दिन उनको एक गरीब किसान के बारे में पता चला जो अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ही चिंतित है। जैसे ही निकोलस को इस बात का पता चला, वह उस गरीब किसान के घर रात को गए और उनके चिमनी में टंगे इस लाल मोजे में सोने के सिक्के डाल दिए। जब सुबह हुई तो उनकी बेटियों ने जैसे ही उस सोने के सिक्के को देखा, वह आश्चर्य हो गई और प्रसन्न हो गई और इसके बाद उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार माना। और तभी से सभी लोग अपने अपने प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए और ईश्वर से उपहार पाने के लिए क्रिसमस ट्री पर लाल मोजा लगाते हैं। धन्यवाद।